हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स एग्ज़ाम का रिव्यू प्रोवाइड करने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं आज किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपको रिव्यू सबसे पहले चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, आपको सबसे पहले रिव्यू मिल जाएगा। ठीक है, मतलब वीडियो से भी पहले आपको वहाँ पर रिव्यू प्रोवाइड करा दिया जाता है। वहाँ आपको शिफ्ट बाई शिफ्ट के हिसाब से आपको रिव्यू प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है, या आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं इंस्टा विशाल तिवारी, वहां से आप सीधे मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बता देता हूं आज किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। देखिए, आज आपसे पूछा गया है ह्यूमर का सिमिलर मीनिंग बताना था पैसेज से। तो ह्यूमर का सिमिलर मीनिंग आपसे पूछा गया है। क्रिएट का एंटोनिम पूछा गया कि एंटोनिम का क्रिएट क्या होता है। क्रिएट का मतलब कोई चीज बनाना, एंटोनिम हो जाएगा इसका डिस्ट्रॉय करना। रानी रामपाल एसोसिएटेड विद, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया कि रानी रामपाल मतलब किस चीज से जुड़ी हुई है। ठीक है, नोबेल प्राइज से एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था, बैट आउल क्रो स्पैरो में ऑड वन आउट, इस तरीके से एक क्वेश्चन रीजनिंग में आपसे पूछा गया है। तहरी डैम जो है, मतलब तहरी बांध, ये कहां पर है, किस स्टेट पे है, इस तरीके से एक क्वेश्चन मतलब आपसे जीके वाले पोर्शन में, राग वाले पोर्शन में पूछा गया है। कॉन्ग्रेचुलेट का नाउन पूछा गया है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें, हु बिल्ट सन टेम्पल, सन टेम्पल जो उड़ीसा में है, कोणार्क वाला, ये किसने मतलब बनवाया है, तो नरसिम्हा देव ने, आपको मालूम होगा। इस तरीके से आज ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके रागा में। और भी दिखा देता हूं मैं आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार, देख सकते हैं नोबेल प्राइज से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जा रहे हैं, तो नोबेल प्राइज अच्छा ढंग से याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था, एक इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तहरी बांध मैंने आपको बता दिया है। भारत में सर्वाधिक संवैधानिक अधिकार किसे होता है, नहीं, भारत में सर्वोच्च अधिकार किसे होता है, शायद इस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो प्रेसिडेंट होंगे इसके आंसर। इसके बाद क्या है, मोर्सा फोन में प्रयुक्त बैटरी समानता किसे धातु से बनाई जाती है, तो इस तरीके से, अच्छा ये लिखा है कि मोबाइल फोन में जो बैटरी होती है वो किससे बनाई जाती है, तो लिथियम वगैरह हो सकता है, अगर ऑप्शन में होगा तो यही आंसर होगा। इसके साथ क्या लिखा, प्रेजेशनर में किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। अब पता नहीं, इन्होंने थोड़ी राइटिंग इनकी कम समझ में आ रही। 2020 में किसे नेपाल में जनरल रैंक के बराबर पद से सम्मानित किया गया, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स जो है वो मतलब थोड़ी पुरानी आ रही है, नई करंट अफेयर्स आपको कम देखने को मिल रही है। तो कोशिश करिएगा कि आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी की करंट अफेयर्स अच्छा ढंग से पढ़ लें। ठीक है, थोड़ी ओल्ड करंट अफेयर्स देखने को मिल रही है। अब ये 2020 की करंट अफेयर्स पूछी गई है यहाँ पर, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। बाकी देख सकते हैं ये एक सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक एवरेज का क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया गया है। ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मतलब रेक्टेंगल वगैरह की आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एरिया निकालना है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ दे रखी है और डायगोनल दे रखा है, विकर्ण। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी क्वेश्चन है, गोले का व्यास दे रखा है, इसके साथ गोले बनाए जा सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन ये पुटअप किया गया है। ये देख सकते हैं एक ट्रेन वाला स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे मतलब अरिथमेटिक में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे देख सकते हैं, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव का एंटोनियम। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, निरंतर, लगातार, कॉन्टिन्यूअस में कोई चीज होना। बैरन का सिनोनिम पूछा गया है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस का कॉन्जिक्यूटिव का एंटोनिम है, सिनोनिम है। ठीक है, तो निरंतर, लगातार है कोई चीज, तो जो लगातार में नहीं है, मतलब ब्रेक में है कोई चीज, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इस तरीके से ब्रेक में, तो वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस का अपोजिट। और बैरन का आपसे सिनोनिम पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, एक y इक्वल टू लॉग साइन x था, तो यहाँ पर आपको y2 dy2 अपॉन dx2 प्लस एक्स डी वाई प्लस डी एक्स बताना था। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। y की वैल्यू आपको ये दी गई थी, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की बात करें मॉर्गन स्क्रिप्ट में, तो नियर द कॉर्नर, नियर द कॉर्नर का आपसे इडियम पूछा गया है। कॉन्ग्रेचुलेट का नाउन है। यूज ऑफ नीदर, नीदर नॉट से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। बैरन का सिनोनिम और ह्यूमर का भी सिनोनिम पूछा गया है। देखिए इस तरीके से मान लीजिए दो सिनोनिम है, तो जरूरी नहीं कि दो सिनोनिम और एक एंटोनिम पूछा गया है। हो सकता है कि आपका एक सिनोनिम पैसेज का हो और एक सिनोनिम अलग से है। ठीक है, इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, मतलब तीन एंटोनिम सिनोनिम ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। दो एंटोनिम, मतलब सॉरी, एक एंटोनिम सिनोनिम तो आपसे केवल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है, और एक एंटोनिम सिनोनिम आपसे पैसेज में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से भी आप प्रिपेयर रहिएगा, पैसेज को पढ़ लीजिएगा, तो आपको सारी चीजें अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी मेरे पास थोड़ा रिव्यू है। फिजिक्स में काफी ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर भाई ने भेजे हैं, देख लेते हैं।
रेनबो फॉर्म भाई, तो रेनबो किससे फॉर्म होता है, एक ये क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स का रेशियो पूछा गया है। एवरेज पावर ऑफ एलसीआर सर्किट डिपेंड ऑन, तो एलसीआर सर्किट का पावर किस पे डिपेंड करता है, 60 ओम एंड 30 ओम इन पैरेलल। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस फाइंड करना है, दो मतलब रेसिस्टेंस दे रखे हैं यहाँ पर और दोनों पैरेलल में। I1 एंड I2 आर करंट एंड R1 एंड R2 आर द रेसिस्टेंस देन इंटरनल रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर आपसे शायद इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ स्पीड v देन इट ब्रेक्स इनटू टू पीसेस ऑफ मास, दिया गया है 1:3 एंड वन पार्टिकल स्टॉप द स्पीड ऑफ अदर। एक ये क्वेश्चन है। इसके साथ साथ ये देख सकते हैं यहाँ पर आपसे थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पुटअप किया गया, रेफ्रिजरेटर से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था। Q1 Q2 की वैल्यू दी रखी थी, तो यहाँ पर शायद आपको वर्क वगैरह निकालना हो, इस तरीके से जो निकाला जाता है, या एफिशिएंसी वगैरह का निकालने का क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। तो या तो एफिशिएंसी पूछा गया अगर निकालना है, या वर्क आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉर्नॉट वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, तो कॉर्नॉट हीट इंजन जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह होते हैं, ये अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिएगा। वाटर वेपर चेंज टू द वाटर एंट्रोपी से क्वेश्चन आया है। यूनिट ऑफ बी पता नहीं क्या लिखा है। इफ पी एंड वी आर कांस्टेंट देन टी वेरीज, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए बॉल्स लॉ चॉर्स लॉ मतलब वगैरह से थोड़े कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन आया हुआ है। पी एंड वी कांस्टेंट है, तो टी किस पे वैरी करेगा। एक ये देख सकते हैं क्वेश्चन लिखी है, एक्स इक्वल टू अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस वाई टी प्लस सी द रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सीलरेशन टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख सकते हैं। ये थोड़े मतलब क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगेगा। सबसे पहले आपको इनिशियल एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, देन आप लास्ट में फिर उसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। प्रेशर रिलेटेड टू मतलब रेडियस इन सोप बबल, तो ये देख सकते हैं, ये सोप बबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर सरफेस टेंशन वाले चैप्टर से पूछा गया है। स्ट्रेन से कोई क्वेश्चन आया है। इफ डेंसिटी गेट्स हाफ्ड रेडियस गेट्स 4 टाइम देन जी, अगर लिखा है डेंसिटी आधी हो जाती है, रेडियस आपकी 4 गुना हो जाती है, तो जी कितना हो जाएगा। लोवेस्ट फ्रिक्शन, इसके साथ साथ है लोवेस्ट फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो गया। विच रिमेन्स सेम थ्रू ऑल मीडियम, हर मीडियम में सेम कौन रहता है, तो शायद फ्रीक्वेंसी होगा इसका आंसर। ये मतलब उस चैप्टर से है, रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन होगा, तो ठीक है। तो शायद फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो रिमेन सेम रहती है आपकी। इसके बाद ये देख सकते हैं मतलब जो हाफ वेवलेंथ वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए, टी हाफ इक्वल्स टू, मतलब ये देख ही सकते हैं आप यहाँ पर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम वगैरह जो चैप्टर होता है न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसका ये क्वेश्चन है। बाकी देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी थी। ये आप देख सकते हैं, इसमें लिमिट भी लगी है और इंटीग्रेशन निकालना है tan इनवर्स एक्स का। फिर इसके बाद एक अच्छा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन भी आपसे पूछा गया है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर आगे अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे डिग्री पूछी गई है। ऑर्डर और डिग्री हर मतलब शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो ऑर्डर डिग्री अच्छे ढंग से आप निकालना आना चाहिए। खैर उतना कठिन होता नहीं है। ऑर्डर क्या होता है, फाइंड हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर में आपको सबसे बड़ा हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है वो निकालना है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर, मतलब ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री आपको निकालना है, तो डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है उसकी जो पावर होती है वो होती है आपकी डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये मैट्रिसेस का आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते थे। यहाँ पर एक फिर से डिटर्मिनेंट का आसान सा क्वेश्चन, तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से काफी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर सेट थ्योरी से क्वेश्चन है, पी यूनियन एफ दे रखा है, पीई दे रखा है, पी इंटरसेक्शन ऑफ दे रखा है, तो पीई पूछा गया है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद परपेंडिकुलर से क्वेश्चन दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका वेक्टर से देखिए शायद क्वेश्चन दिया हुआ है। मीन इज गिवन द 2 नंबर आर एलिमिनेटेड देन मीन ऑफ द रेस्ट नंबर, तो यहाँ पर एक मीन से क्वेश्चन आया है, तो मीन मीडियन मोड भी पढ़ लीजिएगा, हो सकता है उससे भी क्वेश्चन बन जाए। फिर इसके बाद ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई एक्स की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, 5 पाई बाई एक्स 6 की सॉरी। एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया एरिया ऑफ सर्कल हुज सेंटर आर 1 and 2 एंड पासेस थ्रू 3,4, तो ये मतलब आपसे जो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला वाले जो चैप्टर होते हैं ना, उससे क्वेश्चन पुटअप किया गया है। एरिया ऑफ सर्कल वगैरह निकालना है यहाँ पर। फिर आगे बात करते हैं वर्टिसेस ऑफ पैराबोला, तो यहाँ पर आपका वर्टिसेस निकालने, पैराबोलर की ये क्वेश्चन दे रखी है एक, इससे आपको वर्टिसेस निकालनी है। फिर ये आप देख सकते हैं बाइनोमियल से क्वेश्चन आया है, NCR प्लस n प्लस 1 CR प्लस 1 इस तरीके से है, n प्लस 1 CX है, तो यहाँ पर x का मान आपसे पूछा गया है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम से 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए, एक यहाँ पर आपको मिडिल टर्म निकालना है, तो बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन 2 आ रहे हैं। आपका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, आपके मतलब कैलकुलस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मीन मीडियन मोड से पूछा जा रहा है, मतलब आपका इस बार
और जो पेपर है वो ईजी नहीं कह सकते हैं। हाँ ये है कि अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में आप 10 से 15 क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे। अगर आपका ये मैं 25 में 25 हम भैया यहाँ मॉक टेस्ट में करके आते तो वहां 25 के 25 करके आने, तो भैया ये गलती मत करिएगा। मॉक टेस्ट से थोड़ा लेवल अच्छा ही आ रहा है पेपर का, ठीक है। मतलब 5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो आपको आते जरूर होंगे, लेकिन आपके पास हो सकता है टाइम करने के लिए ना रहे, तो टाइम अपना बचा कर चलिएगा। पेपर अच्छे लेवल का आ रहा है। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे बता दिए। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। बाकी अगर आप एयरफोर्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट अगर देना चाहें तो परीक्षा पर दे सकते हैं। एयरफोर्स के अलावा अगर आप कोस्ट गार्ड की, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। विशाल 50 कोड यूज करते हैं, आपको 50% ऑफ जाएगा, ठीक है। अभी मात्र अगर एयरफोर्स का मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो 125 रुपीज में आपको सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। विशाल 50 कोड यूज कर लीजिएगा, आपको 50% ऑफ भी हो जाएगा। और अभी आपके एग्जाम की भी चल रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट देंगे तो बिल्कुल आपको फायदा मिलने वाला है। वीडियो से रिगार्डिंग इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।